इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पिछले 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश को लेकर लखीमपुर बीएसए ने जिले के 4 ब्लॉकों के स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सीतापुर और लखीमपुर जिले में बाढ़ की जो स्थिति है वो भयावह हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों से अपील की जा रही है सुरक्षित रहने की। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि ये किन ब्लॉकों के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं बीएसए लखीमपुर खीरी ने। इसके अलावा वहां पर कहां पर जो है बाढ़ की स्थिति भयावह हो रही है। देखिए प्रियांशु जी, कल से जो लगातार बारिश हो रही थी, इस कारण से बात की जाए खीरी जनपद की, शारदा, घाघरा, मुहाना, उल जितनी नदियां हैं सभी नदियां काफी उफान पर देखी जा रही हैं और स्थिति यहाँ पर बहुत ही भयावह है। जो शाम और समय बढ़ता जा रहा है त्यों तो यहाँ पर लोगों की परेशानियां और दहशत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने पूरे अमले को, जितना प्रशासनिक अमला है, इसको सुबह से ही अलर्ट मोड पे कर दिया है और रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसमें इन्होंने नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, सभी लेखपाल, तहसीलदार, हर तहसील के एसडीएम, इन सबको 24 घंटे अलर्ट मोड पे कर दिया है। नंबर जारी कर दिया गया है खास तौर से कि किसी भी परेशानी में कोई भी व्यक्ति जो आपदा के नंबर है उन पे फोन कर सकता है और पूरा प्रशासनिक अमला इस लिए लगा किसी तरीके की जान माल की हानि ना हो। खास तौर से जो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं, शारदा, घाघरा, मुहाना, जो नेपाल से पानी आ रहा है, उसके बारे में भी बताया गया है कि आप लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं और किसी भी समय बाढ़ का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। बात प्रियांशु जी की जाए तो कल जब बाढ़ का पहला अलर्ट आया था बनबसा से, तो लगभग 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी का आया था। हर 3 घंटे के बाद अपडेट हो रहा है और अब जो ताजा स्थिति बनी है तो पहले जो 3 बजे की स्थिति 4,61,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का वहां से संदेश आ गया, जो जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने यहाँ कन्वे किया था मीडिया वालों को। उसके बाद जो अभी बिल्कुल वर्तमान पोजीशन है, जैसा कि आपने भी बताया है, इसमें लगभग 5 लाख 6 लाख क्यूसेक के ऊपर बनबसा से पानी आ रहा है और साथ ही 3 लाख क्यूसेक 2.5 लाख क्यूसेक बताया जा रहा है कि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है उसको मिलाकर लगभग 8 सवा 8 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है, जो आज से लगभग 12 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था और भयावह स्थिति हुई 2021 की जो बताई जा रही स्थिति हुई थी। इस चीज को देखते हुए प्रशासन बहुत ही ज्यादा अलर्ट है, लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही डुग्गी पीटी जा रही, अनाउंस किया जा रहा और ये भी कहा गया है कि नाविक जो भी हैं किसी भी तरीके से पानी में न जाए नाव लेके, वो लोग ऊंचे स्थान पर हैं, कोशिश करें घरों से ना निकलें। इसके लिए जो पलिया के मेन एसडीएम है कार्तिकेय सिंह, इनको भी लगाया गया है। इन्होंने एक आदेश आज जारी किया है, दोपहर को जो भीरा और पलिया मार्ग है इसको सुबह पानी उस पे आ गया था, रात को भी पानी आया था। इस वक्त वहां पर लगभग 3 से 4 फुट पानी अभी हो गया है, जबकि अभी पानी आने का लगभग समय लग रहा है कि रात को 10-11 बजे पानी आएगा। उस रास्ते को इन्होंने पूरा जो एसडीएम पलिया है इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है उस इलाके को और वहां पे जाना लोगों का मना किया गया है एहतियात के तौर पर। साथ ही जो पलिया तहसील है इसमें मेन गांव जो गोविंद नगर है, भानपुरी है, खजुरिया है, इन क्षेत्रों को बहुत ही ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बताया गया है और इस जगह पर अपेक्षाकृत लोगों से कहा गया कि अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ के लोग विशेष एहतियात बरतें और ऊंचे स्थान पे चले जाएं, क्योंकि पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। इसी बीच में जो अधिशासी अभियंता है बाढ़खंड शारदा नगर, इनका भी एक अभी बिल्कुल सूचना इंडिया को मिली है, जिन्होंने बोला है कि नेपाल राष्ट्र उत्तराखंड राज्य में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण से वहां का भाई डिस्चार्ज जो डाउन स्ट्रीम है वो छोड़ा जा सकता है और जिस कारण से ये 30 से 35 घंटे में लखीमपुर खीरी और सीतापुर जनपद को प्रभावित करेगा। इसका उन्होंने अलर्ट अभी दिया है कुछ ही देर पहले कि जो नेपाल राष्ट्र है, उत्तराखंड है, इनके भी पानी का जो स्ट्रीम फॉल है, जो पानी छोड़ा जाएगा, ये भी लखीमपुर आ सकता है, जिस कारण से लोगों को सतर्कता और एहतियात हर हाल में बरतनी पड़ेगी। साथ ही आपको प्रियांशु जी बताएं कि कई जगह पर ऐसे हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं
जिससे ये लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति जो पिछली समय की अपेक्षा इस बार कुछ ज्यादा भयावह नजर आने की संभावना लग रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो लोग बोल रहे हैं खनन का मामला सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। और उस खनन के कारण लोगों ने आंदोलन और आज काफी आवाजें उठाई हैं कि इस चीज को रोका जाए। और इस चीज को लेकर बार बार एसडीएम और डीएम से भी गुहार लगाई जा रही है कि आप लोग इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि जो स्थिति बन रही है, अभी जो स्थिति ताजा पता लगी है उसके हिसाब से लोगों का कहना यह है कि ये पानी अब तक के इतिहास में जो पिछले 10 साल हैं उसमें सबसे ज्यादा आने की संभावना है। और इस बात को जिला प्रशासन भी मान रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज होने वाली है। और इसी के लिए लगातार हूटर सुनाई पड़ रहे हैं और जो नाविक हैं, गोताखोर हैं, इन सब लोगों को अलर्ट किया गया, उनको गांव भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि किसी भी सूरत से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। दहशत में कोई ना है, हम सब लोग अलर्ट हैं। लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि जिस हिसाब से रोडों के ऊपर पानी है, अभी भी बारिश हो रही है, इससे निश्चित तौर पर लग रहा है कि स्थिति काफी गंभीर नजर आ रही है। और एक प्रियांशु जी आपने बात कही कि किन किन तहसीलों के अंदर स्कूलों को, शिक्षण संस्थानों को बंद किया, इसमें मेन रूप से पलिया है, धौरारा तहसील है, इनसे संबंधित 4 ब्लॉक हैं धौरारा और पलिया से संबंधित, जिसमें पलिया, धौरारा, ईसानगर, रमिया बहन के ब्लॉक हैं, जिनके समस्त स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि वहां के स्टाफ और शिक्षक वो कार्य अनुदेशक करेंगे, विद्यालय में उपस्थित कार्य करेंगे और साथ ही अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही प्रशासनिक आदेश कुछ भी होगा उसका भी वो पालन करेंगे। जो ये कहा गया प्रशासनिक आदेशों का पालन, उसमें इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि कोई भी स्थिति अगर बनती है तो स्कूलों में लोगों को शरण दें। स्कूलों के अंदर भी इंतजाम ऐसे किए गए कि लोग आके वहां रह सकें, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही जो जानवर हैं जंगली, इन सबसे बचाने के लिए भी प्रियांशु जी यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही, क्योंकि जो दुधवा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कि ये जानवर वहां से बाहर आने। आज ही एक मगरमच्छ एक्सीडेंट में खत्म हुआ है, रोड के ऊपर खत्म हुआ है। इससे लग रहा है कि मगरमच्छ, सांप और ये जो भेड़िया, सियार और खास तौर से बाघ, जिनका आतंक चल रहा है, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान के चक्कर में गाँव में आए, शहर में। इसके लिए वन विभाग की टीम बहुत अलर्ट है। और आज का प्रियांशु जी ताजा समाचार ये है कि शाम का कि एक बाघ को देखा गया है इसी महेशपुर रेंज के अंदर, और वन विभाग ने अभी प्रेस नोट जारी किया है, मुश्किल से 5 मिनट पहले इंडिया को बताया है कि उस बाघ को देखा गया है और वहां पे जो पाढ़ा बांधा गया था इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए, उसका उसने शिकार किया है। लेकिन वो पिंजरे में नहीं फंसा है, पिंजरे से निकल गया है। और खास तौर से जो कैमरा लगा था उसमें उसको ट्रेस किया गया है और ये बता रहे हैं उसकी लोकेशन जान ली गई है। पूरा वन विभाग लोगों से कह रहा है कि उस तरफ न जाएं, गांव के लोग न जाएं। और पूरी वन विभाग की टीम ने उस लगभग 5 से 10 किलोमीटर के इलाके को घेर रखा है। उनका कहना है कि बहुत से जल्द इस बाघ को भी ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा और किसी न किसी से पकड़ दिया जाएगा, इससे निजात मिले। कहने का तात्पर्य है, एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ जंगली जानवरों का कहर है, और साथ ही प्रशासन के सामने चुनौती जो ये बारिश हो रही है, इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इस चीज का असर आसपास के जिले, खासतौर से सीतापुर जिले पर निश्चित तौर से पड़ने की संभावना दिख रही है। और यहाँ प्रियांशु जी लगातार जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है और रात जो बढ़ रही है उस हिसाब से जो अभी अलर्ट किया गया है शारदा के अधिशासी अभियंता जिला अधिकारी के द्वारा, उससे लग रहा है कि 10, 12, 13 घंटे के बाद इन नदियों का जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो प्रशासन के सामने चुनौती है। सीतापुर और लखीमपुर खीरी दोनों जो जिले के जो प्रशासन है उनके सामने कड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, अगर 12 और 13 सितंबर की हम बात करें, और दूसरी तरफ जंगली जानवरों का आतंक और जो बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है उससे नदियां उफनाने लगी हैं, रास्तों पर पानी चलने लगा है। और आपको बता दें कि पीछे अगर हम बात करें तो शारदा, बनबसा और गिरजा बैराज से पिछले 2 दिनों में 8,68,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद नदियां उफनाने लगी हैं। और लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो पलिया भीरा मार्ग पर 3 से 4 फीट पानी चल रहा है मार्गों के ऊपर, और अभी ये पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण से जो लखीमपुर के बीएसए हैं प्रवीण कुमार तिवारी, उन्होंने जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर 14
सितंबर को आपको बता दें, पलिया, धौरारा, ईसानगर और रमिया बेहड़ ब्लॉक के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद करने के निर्देश दिए। यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बेसिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, उनकी छुट्टी रहेगी। वहीं जो अन्य स्टाफ है उसको विद्यालय जाना होगा और जो दैनिक के काम है वो विभागीय कार्यों को निपटाना होगा। तो बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 1 से 8 तक के पलिया, धौरारा, ईसानगर और रमिया बेहड़ ब्लॉक के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के छात्र छात्राओं की छुट्टी कर दी गई है। वहीं प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, डुग्गी पिटवाई जा रही है और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की जा रही है और जो प्राथमिक विद्यालय के साथ अन्य जो सरकारी भवन है वहां पर ग्रामीणों के रोकने की व्यवस्था भी की जा रही है। और आपको बता दें कि सीतापुर में शारदा नदी और घाघरा नदी होकर निकलती है, जब भी पानी छोड़ा जाता है बैराजों से तो ये नदियां उफना जाती हैं और महमूदाबाद, लहरपुर और बिस्वा तहसीलों के कई गांवों में कहर बढ़ पाती हैं। लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती है। इस कारण भी जो सीतापुर के एडीएम है नीतीश कुमार सिंह, उन्होंने भी ये जानकारी दी है आई इंडिया को कि बैराजों से छोड़े गए पानी के दृष्टिगत प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सचेत भी कर दिया गया है। बाढ़ चौकियां तैयार हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए नावों की भी व्यवस्था पहले से है और टीमें भी लगाई गई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि हालातों से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। तो लखीमपुर और सीतापुर में बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है और बैराजों से पानी भी छोड़ा जा रहा है। लेकिन इससे निपटने के लिए जो प्रशासन है दोनों जिले को, वो पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं लखीमपुर खीरी के पलिया, धौरारा, ईसानगर और रमिया बेहड़ ब्लॉक के जो स्कूल हैं कक्षा से 1 से 8 तक के, उनके छात्र छात्राओं की छुट्टी कर दी गई है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।